हेलो दोस्तों, जीके गुरु चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज मैं आपके लाया हूँ बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन से बुद्धि निर्माण एवं बुद्धि आयामी से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए हम वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके सामने देख सकते हैं। इसमें बुद्धि निर्माण के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया। इस ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर कौन सा है? ये सभी है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में अर्थ, सामाजिक, अमूर्त तथा मूर्त बुद्धि में विभाजित किया। बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। स्थानिक बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र होता है। बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र होता है। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेस्लर ने बुद्धि लब्धि आईक्यू के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच है तो वह होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर है श्रेष्ठ बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण में सही नहीं है? कौन सा उपयोग सही नहीं है? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। ये क्या है? ऑप्शन बी इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष एवं कलानुक्रम आयु 25 वर्ष है तो उसका बुद्धि लाभिक होगा, कितना होगा? 80 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? प्रतिभाशाली बुद्धि, प्रतिभाशाली 11, हाँ ऑप्शन डी इसका सुमेलित नहीं है। प्रतिभाशाली बुद्धि 160 या उससे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिलान करने से क्या बनेगा? एक कारक सिद्धांत बीने, द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन, त्रिकारक सिद्धांत प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, क्रिस्टलाइजेशन सिद्धांत आरबी कैटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, तार्किक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर कौन सा है? जी, कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है, तो कितनी है बुद्धि के कारकों की संख्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेमंड केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो कितनी है ये?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, वह क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतः वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षाध्यापक ने विचार किया कि राघव में खाली स्थान बुद्धि स्तरीय है, इसका संगीतमय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, बुद्धि बहुआयामी है और इस पर कई पहलू निहित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इसका सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है संगीतात्मक, वायलिन वादक, भाषिक, कवि, अंतर्वैयक्तिक, चिकित्सा, स्थानिक, मूर्तिकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है, इसका सही आंसर कौन सा है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? इसका सही आंसर है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड अभिनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में 4=100, 4=100 तथा 0=16 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिसमें इस बच्चे के बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो 98%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उसके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार खाली स्थान के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा दिया गया था, इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है E.L. थर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि में संबंधित है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सहानुभूति देना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी है। इसका सही आंसर कौन सा है?
इसका सही आंसर है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? इसका सही आंसर है अंतर्वैयक्तिक और अतः वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक और वैयक्तिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत एक रूप है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? तो किसने किया है? इसका सही आंसर है अल्फ्रेड बी ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गतिक। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों की श्रेणी किस श्रेणी में रखा जाएगा? किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, क्या चीज़ का मापन किया जाता है? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है सामान्य बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, किसने किया? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है विनय साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, खाली स्थान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया, क्या में संबोधित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है, तो क्या चीज़ पर बल देता है? ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षा को खाली स्थान योग्य बनाती है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षा के बारे में स्पष्टता, इसका सही आंसर कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह क्या चीज़ है? इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? इसका सही आंसर है, सही आंसर है अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि उपलब्धि से के संबंध में क्या सत्य है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रम में संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सिस्टीन PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? किसके मापन हेतु किया जाता है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसके द्वारा किसने दिया था? किसने दिया था? कैटेल ने, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि है सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन योग्यता, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ए एवं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादित लब्धि AQ का सूत्र होता है, इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी AQ = EA/MA × 100, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर है
एक तत्व सिद्धांत बिने, बहु तत्व सिद्धांत थर्नडाइक, समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन और त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड। 3, 2, 3, 4 और 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कम से कम उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, वो कुछ डाटा खर्च करके अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं।